5 दिसंबर 1971 लाहौर के आसमान पर हिंदुस्तानी पायलट धीरेन्द्र जाफा का विमान नियंत्रण से बाहर होता चला गया। अपने विमान को नीचे गिरता देख उन्होंने सीट इजेक्शन का बटन दबाया, जिसने उन्हें तुरंत हवा में फेंक दिया और वह पैराशूट के जरिए नीचे उतरने लगे। जाफा बताते कि जैसे वे नीचे गिरे, नाराए तकबीर और अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए गांव वालों की भीड़ उनकी तरफ दौड़ी। लोगों ने उन्हें देखते ही उनके कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए। किसी ने उनकी घड़ी पर हाथ साफ किया तो किसी ने उनके सिगरेट लाइटर पर झपट्टा मारा। सेकंडों में उनके दस्ताने, जूते, 200 पाकिस्तानी रुपए और मफलर भी गायब हो गए। तभी जाफा ने देखा कि कुछ पाकिस्तानी सैनिक उन्हें भीड़ से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक लंबे चौड़े सैनिक अफसर ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कोई हथियार है? जाफा ने कहा, मेरे पास रिवॉल्वर है। शायद भीड़ ने उठा ली तो अब वह भी मेरे पास नहीं है। क्या जख्मी हो गए हो? लगता है रीढ़ की हड्डी चली गई है। मैं अपने शरीर का कोई हिस्सा हिला नहीं सकता, जाफा ने कराहते हुए कहा। उस अफसर ने पश्तो में कुछ आदेश दिए और जाफा को सैनिकों ने उठाकर एक टेंट में पहुंचाया। जाफा की कमर में प्लास्टर लगाया गया और उन्हें जेल की कोठरी में बंद कर दिया गया। रोज उनसे सवाल जवाब होते। जब उन्हें टॉयलेट जाना होता तो उनके मुंह पर तकिए का गिलाफ लगा दिया जाता ताकि वो इधर उधर न देख सकें। एक दिन उन्हें उसी बिल्डिंग के एक दूसरे कमरे में ले जाया गया। जैसे ही वो कमरे में पहुंचे, उन्हें लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी। जैसे ही वो अंदर घुसे, सारी आवाजें बंद हो गई। अचानक जोर से एक स्वर गूंजा, जैफ सर। और फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर उन्हें गले लगाने के लिए तेजी से आगे बढ़े। उन्हें दिखाई नहीं दिया कि जाफा की ढीली जैकेट के भीतर प्लास्टर बंधा हुआ था। वहां पर 10 और भारतीय युद्धबंदी पायलट मौजूद थे। इतने दिनों बाद भारतीय चेहरा देख जाफा की आंखों से आंसू बह निकले। तभी युद्धबंदी कैंप के इंचार्ज स्क्वाड्रन लीडर उस्मान हनीफ ने मुस्कुराते हुए कमरे में प्रवेश किया। मैंने सोचा मैं आप लोगों को क्रिसमस की मुबारकबाद दे दूं। वो शाम एक यादगार शाम रही। हंसी मजाक के बीच वहां मौजूद सबसे सीनियर भारतीय अफसर विंग कमांडर बनी कोयलो ने कहा कि हम लोग मारे गए अपने साथियों के लिए 2 मिनट का मौन रखेंगे और उसके बाद हम सब लोग राष्ट्रगान गाएंगे। जाफा बताते हैं कि 25 दिसंबर 1971 की शाम को पाकिस्तानी जेल में जब भारत के राष्ट्रगान की स्वर गूंजी तो उनके सीने गर्व से चौड़े हो गए। इस बीच भारत की नीति नियोजन समिति के अध्यक्ष डीपी धर पाकिस्तान आकर वापस लौट गए, लेकिन इन युद्ध बंदियों के भाग्य का कोई फैसला नहीं हुआ। 1971 की लड़ाई से पहले एक बार पारुलकर ने अपने साथियों से कहा था कि अगर कभी उनका विमान गिरा दिया जाता है तो वे पकड़ लिए जाते हैं, तो वो जेल में बैठेंगे नहीं, वो वहां से भागने की कोशिश करेंगे। और यही उन्होंने किया। बाहर भागने की उनकी इस योजना में उनके साथी थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट ग्रेवाल और हरीश सिंह जी। तय हुआ कि सेल नंबर 5 की दीवार में 21 बाई 15 इंच का छेद किया जाए, जो पाकिस्तानी वायुसेना के रोजगार दफ्तर के अहाते में खुलेगा, और उसके बाद 6 फुट की दीवार फलांग कर वो माल रोड पर कदम रखेंगे। इसका मतलब था करीब 56 ईंटों को उसका प्लास्टर निकालकर ढीला करना और उसे निकलने वाले मलबे को कहीं छिपाना। करुविला ने एक इलेक्ट्रिशियन का स्क्रू ड्राइवर चुराया। ग्रेवाल ने कोको कोला की बोतल में छेद करने वाले धारदार औजार का इंतजाम किया। रात में दिलीप पारुलकर और ग्रेवाल 10 बजे के बाद प्लास्टर खुरचना शुरू करते। हैरी और चाटी निगरानी करते कि कहीं कोई पहरेदार तो नहीं आ रहा। इस बीच ट्रांजिस्टर के वॉल्यूम को बढ़ा दिया जाता। भारतीय कैदियों को जिनेवा समझौते की शर्तों के हिसाब से 50 फ्रैंक के बराबर पाकिस्तानी मुद्रा हर माह वेतन के तौर पर मिला करती थी, जिससे वो अपनी जरूरत की चीजें खरीदते और कुछ पैसे बचाकर भी रखते। इस बीच पारुलकर को पता चला कि एक पाकिस्तानी गार्ड औरंगजेब दर्जी का काम भी करता है। उन्होंने उससे कहा कि भारत में हमें पठान सूट नहीं मिलते, क्या आप हमारे लिए एक सूट बना सकते हैं? औरंगजेब ने पारुलकर के लिए हरे रंग का पठान सूट सिला। कामत ने तार और बैटरी की मदद से सुई और मैग्नेटाइज का एक काम चलाऊ कंपास बनाया, जो देखने में फाउंटेन पेन की तरह दिखता था। 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस था।
पारुलकर ने अंदाजा लगाया कि उस दिन गार्ड लोग छुट्टी के मूड में होंगे और कम सतर्क होंगे। 12 अगस्त की रात उन्हें बिजली कड़कने की आवाज सुनाई दी और उसी समय प्लास्टर की आखिरी परत बिछाती रही। 3 लोग छोटे से छेद से निकले और दीवार के पास इंतजार करने लगे। धूल भरी आंधी के थपेड़े उनके मुंह पर लगना शुरू हो गए थे। नजदीक ही एक पहरेदार चारपाई पर बैठा हुआ था, लेकिन जब उन्होंने उसकी तरफ ध्यान दिया तो पाया कि उसने धूल से बचने के लिए अपने सिर पर कंबल डाला हुआ था। कैदियों ने बाहरी दीवार से माल रोड की तरफ देखा। उन्हें सड़क पर खासी हलचल दिखाई दी। उसी समय रात का शो समाप्त हुआ था। तभी आंधी और बारिश एक साथ आना शुरू हो गई। चौकीदार ने अपने मुंह से कंबल को हटाया और चारपाई समेत वायुसेना के रोजगार दफ्तर के बरामदे की तरफ दौड़ लगा दी। तीनों कैदियों ने जेल की बाहरी दीवार फलांग ली। तेज चलते हुए वो माल रोड पर बाएं मुड़े और सिनेमा देखकर लौट रहे लोगों की भीड़ में खो गए। थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक फ्लाइट लेफ्टिनेंट हरीश सिंह को एहसास हुआ कि वो पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित समझे जाने वाली जेल से बाहर आ गए हैं। वो जोर से चिल्लाए, आजादी। फ्लाइट लेफ्टिनेंट मलविंदर सिंह ग्रेवाल का जवाब था, अभी नहीं। सबने तय किया कि वो अपने आप को ईसाई बताएंगे, क्योंकि उनमें से किसी को नमाज पढ़नी नहीं आती थी। वो सभी ईसाई स्कूलों में पढ़े थे और उन्होंने भारतीय वायुसेना में काम कर ईसाइयों को नजदीक से देखा था। दिलीप का नया नाम था फिलिप पीटर और ग्रेवाल ने अपना नया नाम रखा था अली अमीर। भीगते हुए वो तेज कदमों से चलकर बस स्टेशन पर पहुंच गए। वहां पर एक कंडक्टर चिल्ला रहा था, पेशावर 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 जाना है क्या आपको? तीनों लोग कूदकर बस में बैठ गए। सुबह के 6 बजते बजते वो पेशावर पहुंच गए। वहां से उन्होंने जमरूद रोड जाने के लिए तांगा किया। तांगे से उतरने के बाद उन्होंने पैदल चलना शुरू कर दिया। फिर वो एक बस पर बैठे। उसमें जगह नहीं थी तो कंडक्टर ने उस बस की छत पर उनको बैठने के लिए कहा। जमरूद पहुंचकर उन्हें सड़क पर एक गेट दिखाई दिया। वहां पर एक साइन बोर्ड लगा हुआ था, आप जनजातीय इलाके में घुस रहे हैं। आगंतुकों को सलाह दी जाती है कि आप सड़क न छोड़ें और महिलाओं की तस्वीरें न खींचें। फिर एक बस की छत पर चढ़कर वो 9:30 बजे लंडी कोतल पहुंच गए। अफगानिस्तान वहां से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर था। वो एक चाय की दुकान पर पहुंचे। ग्रेवाल ने चाय पीते हुए बगल में बैठे एक शख्स से पूछा, यहां से लंडी खाना कितनी दूर है? उसको इस बारे में कुछ पता नहीं था। चाय स्टॉल का लड़का जोर से चिल्लाने लगा कि टैक्सी से लंडी खाना जाने के लिए 25 रुपए लगेंगे। ये तीनों टैक्सी वाले की तरफ बढ़ ही रहे थे कि पीछे से एक आवाज सुनाई दी। एक प्रौढ़ व्यक्ति उनसे पूछ रहा था, क्या आप लंडी खाना जाना चाहते हैं? उन्होंने जब हाँ कहा तो उसने पूछा, आप तीनों कहां से आए हैं? दिलीप और गैरी ने अपने पहले से तैयार कहानी सुना दी। एकदम से उस शख्स की आवाज कड़क हो गई और वो बोला, यहां तो लंडी खाना नाम की कोई जगह है ही नहीं। वो तो अंग्रेजों के जाने के साथ ही खत्म हो गई। उसे संदेह हुआ कि ये लोग बंगाली हैं जो अफगानिस्तान होते हुए बांग्लादेश जाना चाहते हैं। ग्रेवाल ने हंसते हुए जवाब दिया, क्या हम आपको बंगाली दिखते हैं? आपने कभी बंगाली देखे भी हैं अपनी जिंदगी में? बहरहाल तहसीलदार के अर्जी नवीस ने उनकी एक न सुनी और उन्हें तहसीलदार के पास ले गया। तहसीलदार भी उनकी बातों से संतुष्ट नहीं हुआ और उसने कहा कि हमें आपको जेल में रखना होगा। अचानक दिलीप ने कहा कि वो पाकिस्तानी वायुसेना के प्रमुख एडीसी स्क्वाड्रन लीडर उस्मान से बात करना चाहते हैं। ये वही उस्मान थे जो रावलपिंडी जेल के इंचार्ज थे और भारतीय युद्ध बंदियों के लिए क्रिसमस का केक लेकर आए थे। उस्मान लाइन पर आ गए। दिलीप ने कहा, सर आपने खबर सुन ही ली होगी, हम तीनों लंडी कोतल में हैं। हमें तहसीलदार ने पकड़ रखा है, क्या आप अपने आदमी भेज सकते हैं? उस्मान ने कहा कि तहसीलदार को फोन दें। उन्होंने कहा कि ये तीनों हमारे आदमी हैं, इन्हें बंद कर दीजिए, हिफाजत से रखिए लेकिन पीटिए नहीं। उधर 11 बजे रावलपिंडी जेल में हड़कंप मच गया। जाफा की कोठरी के पास गार्डरूम में फोन की घंटी सुनाई दी। फोन सुनते ही एकदम से हलचल बढ़ गई। 7 युद्ध बंदियों को अलग कर अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया। एक गार्ड ने कहा, यह सब जाफा का करा धरा है।
इसको इस छेद के सामने डालो और गोली मार दो। हम कहेंगे कि ये भी उन तीनों के साथ भागने की कोशिश कर रहा था। फिर सब युद्ध बंदियों को लायलपुर जेल में लाया गया। वहां भारतीय थल सेना के युद्ध बंदी भी थे। एक दिन अचानक वहां पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो पहुंचे। उन्होंने भाषण दिया, अपनी सरकार को आपके बारे में कोई चिंता नहीं है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से आपको छोड़ देने का फैसला किया है। 1 दिसंबर 1972 को सारे युद्ध बंदियों ने बाघा सीमा पार की। उनके मन में क्षोभ था कि उनकी सरकार ने उन्हें छुड़ाने के लिए कुछ भी नहीं किया। भुट्टो की दरियादिली से उन्हें रिहाई मिली है, न कि उनके अपने देश की सरकार की बदौलत। लेकिन जैसे ही उन्होंने भारतीय सीमा में कदम रखा, वहां मौजूद हजारों लोगों ने मालाएं पहना और उन्हें गले लगाकर उनका स्वागत किया। पंजाब के मुख्यमंत्री ज्ञानी जैल सिंह खुद वहां मौजूद थे। बाघा से अमृतसर के 22 किलोमीटर रास्ते में उनके स्वागत में सैकड़ों वंदनवार बनाए गए थे। लोगों का इतना प्यार देखकर इन युद्ध बंदियों का गुस्सा जाता रहा। दोस्तों, आपने देखा किस तरह हमारे देश के वीर जवान वापस भारत लौटे और उन्होंने किन कठिनाइयों का सामना किया। भारतीय जवानों के सम्मान में कमेंट में जय हिंद और भारत माता की जय जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं ताकि सबको इन वीरों के बारे में पता चल सके। जय हिंद, जय भारत मित्रों।